Assalamualaikum students, my name is कलीमुल्ला, I am your maths teacher। हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट की थी और उसके हाफ एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व कर लिए थे। आज हम जो बकिया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 to 12 वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है अ गाय वायर यानी स्पोर्टिंग वायर जिसे कहते हो रन फ्रॉम द मिडल ऑफ अ यूटिलिटी पोल टू द ग्राउंड। यानी आपने पोल है, पोल जिस तरह झंडा जिसके साथ लटका होता है वो पोल होता है, तो उसके दरमियान से ग्राउंड की तरफ लटकाई हुई है। द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 78.2 डिग्री विद द ग्राउंड। वो ज़मीन के साथ 78.2 डिग्री का एंगल बना रही है। एंड टच इज़ द ग्राउंड 3 मीटर और 3 मीटर के डिस्टेंस पर वो ज़मीन को टच कर रही है। तो आपका फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमने पोल की बुलंदी निकालनी है, कितनी वो टोटल बुलंदी है। अब हम दिया क्या गया हुआ है, उसने क्या है क्वेश्चन नंबर 7 एक पोल है, यानी ये हमारे पास पोल है। अब उसके सेंटर से, ये अगर सेंटर लेते हो, इस सेंटर से वायर जो है 78.2 डिग्री यानी ये एंगल जो बन रहा है 78.2 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस एंगल पे ज़मीन के साथ बांधी हुई है। अब उनका जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर का डिस्टेंस है। ये हमारे पास 3 मीटर का डिस्टेंस है। हमने फाइंड करना है इस पूरे पोल की हाइट क्या होगी। लेट्स सपोज फर्ज कर लिया हमने पूरे इसकी हाइट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है टोटल हाइट जो है वो x कह दी। हमने टोटल हाइट को x कह दिया। अब हमने ये टोटल फाइंड करना है। हम क्या कर लेते हैं, इतनी ट्राइंगल ले लेते हैं। ये ट्राइंगल लेट कर लिया कि जो इतनी वैल्यू है इसे y का नाम दे दिया, ताकि हमें जब इतनी वैल्यू पता होगी तो हम इसका डबल कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू भी टोटल की आ जाएगी। तो हम पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इसको लहदा बना लें ताकि आपको समझ आ जाए कि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये y है, ये 3 मीटर है और ये 3 मीटर है। ये एंगल है 78.2 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब दिया क्या गया हुआ है, परपेंडिकुलर है और बेस दिया हुआ है। तो वो हमने किस में पढ़ा हुआ है, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा की वैल्यू दी गई है 78.2 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है y, बेस क्या 3। पहले इसका एंगल निकाला। एंगल हमारे पास टेन 78.2 डिग्री, हमारे पास आंसर आ गया 4.7867। 3 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4.7867 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, तो आंसर आ गया 14.36। ये हमारे पास y की कीमत आ गई इसकी। अब ये x जो है इस पूरी लाइन का डबल है। x हमारे पास y का डबल है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 y की वैल्यू 14.36 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 28.72 मीटर। इन टोटल हमारे पास जो पोल है उसकी जो हाइट आएगी वो हमारे पास 28.72 मीटर आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए a road is inclined is at an angle of 5.7 डिग्री। एक रोड जो है वो इंक्लाइन जिस तरह ढलवान होती है उसे ये नीचे से जिस तरह इस तरह सीढ़ी बनी होती है, तो इस तरह ढलवान जो है इंक्लाइन के उसका एंगल है 5.7 डिग्री। सपोज दैट वी ड्राइव 2 माइल अप दिस रोड। हम 2 मील का फासला ऊपर की तरफ कवर करते हैं। स्टार्टिंग है फ्रॉम सी लेवल, समुद्र से, हम समुद्र के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 2 मील का फासला तय करते हैं। हाउ हाई अबव सी लेवल आर वी सी, हम समुद्र की जो सतह है उससे कितने डिस्टेंस से ऊपर हैं। दिया क्या हुआ है, यानी ये एक ढलवान है समुद्र के साथ ही, यानी ये अगर नीचे वाला लेते हो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हो, 2 मील का फासला कवर करते हो और एंगल इसका 5.7 डिग्री। हमने ये इसकी हाइट निकालनी है, कितनी हाइट पे ये वैल्यू और कितनी हाइट पे ये आपके ढलवान होगी। यानी अगर यहाँ पर हम पहुँचते हैं तो हमें पता कितना हमारा यहाँ से लेके यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड करना है। हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू 5.7
डिग्री परपेंडिकुलर एक्स हाइपोटेन्यूज टू, तो साइन 5.7 निकाला, साइन 5.7, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.0993। 2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 0.0993 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 0.1986। अब ये मील में है तो ये भी हमारे पास इतने मील का वो डिस्टेंस होगा। ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, A television antenna of 8 feet height is located on the top of a house। यानी एक घर की छत पे टेलीविजन का एंटीना लगाया हुआ है और उसकी जो हाइट है 8 फीट है। From a point on the ground, the angle of elevation to the top of house is 17 डिग्री। अब यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेक्स्ट ने क्या, एक हाउस है, अगर ये हमारे पास ये हाउस है, इसकी छत पर, अब छत पर उसने क्या है 8 फीट की हाइट पर, 8 फीट की हाइट पे एंटीना लगाया हुआ है। अब जो छत जो है, ये छत है, इसका जो जमीन के साथ जो एंगल बन रहा है वो 17 डिग्री बन रहा है। उसने क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ हाउस इज 17 डिग्री। जो हाउस है उसके टॉप पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 17 डिग्री। और आगे उसने क्या हुआ है कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एंटीना इज 21.8 डिग्री। और एंटीना के टॉप से, ये एंटीना यहाँ पर लगा हुआ है, इसके टॉप से ये एंगल बन रहा है 21.8 डिग्री। ये टोटल एंगल यहाँ से बन रहा है ग्राउंड के साथ। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। इस हाउस की ये जो हाइट है ये हमने फाइंड करनी है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये हाउस का ट्रायंगल बन रही है, एक कंप्लीट ट्रायंगल बन रही है। हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे भी लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया, ये वैल्यू हमारे पास है y, इसे y का नाम दे दिया। अब इसमें दो हिस्से हैं, पहले हम एक हिस्से को लेते हैं, नीचे वाला हाउस वाला हिस्सा ले लेते हैं। हाउस वाला इतना हिस्सा ले लिया, ये हमारे पास ये ट्रायंगल इतनी बन जाएगी। अगर ट्रायंगल बनाते हैं अलग बना लें, ये x है, ये y है, और ये एंगल कितना है 17 डिग्री, ये एंगल हमें दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो किस में है, टेन थीटा में। टेन थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा की वैल्यू हमारे पास 17 डिग्री, टेन 17 डिग्री, परपेंडिकुलर एक्स और बेस क्या y, टेन 17 निकाला, टेन 17 डिग्री, उसकी वैल्यू आ गई 0.3057। ये y डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब दूसरी इक्वेशन को, दूसरी ट्रायंगल को लेते हैं, अब कंप्लीट ले लिया। अब उसमें क्या दिया हुआ है, ये लेंथ है x प्लस 8, टोटल जो हाइट है ना हमारी, ये x है और उससे ऊपर हाइट है, तो टोटल क्या बन जाएगी x प्लस 8। नीचे वाली वैल्यू है हमारे पास y और एंगल अब दिया गया 21.8 डिग्री, टोटल एंगल है 21.8। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस है, तो वो टेन थीटा इस्तेमाल किया, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा की वैल्यू अब दी गई है 21.8 डिग्री, परपेंडिकुलर है x प्लस 8 और बेस क्या है y। टेन निकाला, टेन 21.8 डिग्री निकाला, तो उसका आंसर आ गया 0.3999। ये हमें दिया गया। y डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x प्लस 8। इस x की जो हमने वैल्यू निकाली है वो लिखी 0.3999। y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 0.3057 y प्लस 8। y वाली वैल्यू हम एक तरफ कर लेते हैं, ये प्लस क्या इधर आ क्या हो जाएगा माइनस का, तो 0.3999 y माइनस 0.3057 y इज इक्वल टू 8। इनको माइनस किया, इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस किया 0.3999 माइनस 0.3057, इसे माइनस करोगे तो आंसर हमारे पास आ गया 0.0942 y इज इक्वल टू 8। ये मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 8 ओवर 0.0942। 8 को इस पर डिवाइड कर दिया, 8 डिवाइड कर दिया हमने 0.0942, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 84.92। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गया। अब ये y की वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन 1 में। पुटिंग
वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसे पुट कर दिया। इक्वेशन 1 की x इज इक्वल टू 0.3057 y की जगह उसकी वैल्यू लगा दी 0.3057, y की वैल्यू है 84.92। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 84.92 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.3057 से, तो आंसर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 25.96। अब वो फिट में था तो ये भी किस में होगा, फिट में। 25.96 फिट हमारे पास इस हाउस जो है इसकी जो बुलंदी है यानी ऊपर की तरफ हाइट जो है 25.96 है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी एक ऑब्जर्व कर रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स इन द लाइन विद द पॉइंट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री। यानी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक पॉइंट पे खड़े हो, वहां से ऑब्जर्व कर रहे हो दो बोर्ड्स को, और उनके दरमियान में दोनों के एक का एंगल है 30 डिग्री और दूसरे का 45 डिग्री। फ्रॉम फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड, दो बोर्ड्स के दरमियान में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। इफ द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 400 फीट हाइट, यानी आप एक पॉइंट पे खड़े हो, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 में, एक पॉइंट पे खड़े हो, यहाँ पर आप खड़े हो, आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो और आपकी जो हाइट है टोटल 4000 फीट है, 4000 फीट दी गई हमें, 4000 फीट की बुलंदी पे आप खड़े हो, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो आप दो बोर्ड्स को। लेट्स सपोज आपकी एक बोर्ड यहाँ पर है, एक बोर्ड यहाँ पर है और दूसरी बोर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर दूसरी बोर्ड है। इन दो बोर्ड्स हैं, इसे ए पॉइंट कह दिया, इसे बी पॉइंट कह दिया, इसे सी कह दिया, डी कह दिया। इन दो पॉइंट पे बोर्ड्स हैं, इसका जो एंगल बन रहा है, यानी ये एंगल हमारे पास बन रहा है वो है 30 डिग्री और ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है इन दोनों बोर्ड्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। लेट्स सपोज इसे एक्स कह दी, ये हमने फाइंड करना है। अब हमने ये फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ये भी चाहिए, ये पता होगा तो हम इसको निकाल सकेंगे ना। तो इसको लेट्स सपोज कर लिया, ये हमारे पास y है। अब पहले हम इस BDC इस ट्राइंगल को लेते हैं ताकि वहां से हम y फाइंड कर सकें। अगर y फाइंड कर लिया तो इससे हम ये x भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम y फाइंड करते हैं। ट्राइंगल ले ली, हाफ इसका हिस्सा ले लिया, ये ले लिया हमने 45 डिग्री, ये ले लिया 4000 और ये हमने y इतना हिस्सा ले लिया। BCD ये वाले ट्राइंगल ले लिए। अब इसमें y निकालना है, हमें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है और बेस है, टेन थीटा इस्तेमाल किया। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है 4000 और बेस हमारे पास है y। टेन 45 1 के इक्वल होता है, y डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई 4000। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4000, वो फिट में है तो ये भी किस में होगी, फिट में। ये y की वैल्यू आ गई। अब दूसरी ट्राइंगल को लेते हैं। दूसरी ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, उसमें एंगल बन रहा है 30 डिग्री और ये है 4000 और नीचे वाली वैल्यू अब क्या बन जाएगी x प्लस वाई। ये टोटल वैल्यू इतनी बन जाएगा। अब इसमें परपेंडिकुलर और बेस है तो टेन थीटा इस्तेमाल किया। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गई, परपेंडिकुलर हमारे पास है, परपेंडिकुलर है 4000 और बेस हमारे पास है x प्लस वाई। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है 0.57, टेन 30 की वैल्यू हमारे पास होता है 0.5773, 0.5773 इज इक्वल टू 4000 ओवर x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 4000। ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 0.5773 x प्लस 4000 इज इक्वल टू 4000 आ गया। इस 4000 को इससे मल्टीप्लाई किया, पहले इसको x से ज़्यादा मल्टीप्लाई किया 0.5773x प्लस इस वैल्यू को इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया। जब 4000 से मल्टीप्लाई करोगे 4000 मल्टीप्लाई 0.5773 तो उसका आंसर हमारे पास आ गया 2309.2 इज इक्वल टू 4000। ये प्लस हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 0.5773x इज इक्वल टू 4000 माइनस 2309.2। अब इसे माइनस कर दिया, 4000 से इसे माइनस किया तो आंसर हमारे पास आ गया 0.5773x इज इक्वल टू माइनस 1690.8। ये मल्टीप्लाई
माइनस से प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड 1690.8 ओवर 0.5773। अब इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 1690.8 को डिवाइड किया 0.5773, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2928.8 फीट। यानी इन दो बोर्ड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस हमारे पास है 2928.8 फीट, इतना हमारे पास इन दोनों बोर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। उसमें क्या दिया हुआ है हमें, टू शिप्स विच आर इन लाइन विद द बेस ऑफ वर्टिकल क्लिफ, यानी चट्टान है उससे शिप्स दो मूव कर रही हैं, नीचे इसकी डायग्राम बनी है, मैं डायग्राम बनाया था ताकि आपको इजीली समझ आ सके। यानी ये पहाड़ी है, हमें चट्टान है यहाँ पर, और यहाँ से दो शिप्स मूव कर रही हैं, और ये यहाँ पर एक शिप यहाँ पर है इस बी पॉइंट पर है, और एक शिप यहाँ पर है इस ए पॉइंट पर है। इसके दरमियान में जो एंगल है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 11, इसके दरमियान एंगल हमारे पास है, ये एंगल दिया हुआ है, यानी ये एंगल ऊपर से ऑब्जर्व किया गया है, इसका एंगल यानी यहाँ से इसका एंगल हमारे पास 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है, और यहाँ से इसका एंगल है 45 डिग्री। अब जो एंगल ऊपर से बनता है वही एंगल नीचे भी होता है 30 डिग्री, और ये एंगल है 45 डिग्री। अब ये हमें दिया गया है, और इसके अलावा ये डी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब मैं दोबारा रीड कर देता हूँ कि टू शिप्स विच आर इन लाइन विद द बेस ऑफ वर्टिकल क्लिफ, यानी एक दो शिप्स हैं जो एक वर्टिकल लाइन में, यानी ये इस क्लिफ जो वर्टिकल लाइन में क्लिफ है उससे दो शिप्स जो है इस तरफ मूव कर रही है उस तरफ, आर 120 मीटर अपार्ट, दोनों के दरमियान में, यानी ये जो डिस्टेंस दोनों के दरमियान में है वो 120 मीटर का दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, यानी ऊपर से देखते हुए जो एंगल उसका बन रहा है, टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, वो 30 डिग्री है, एक का एंगल 30 डिग्री है, ऊपर वाले एक का एंगल 30 डिग्री है, दूसरे का 45 डिग्री है। हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बी सी, हमने एक तो डिस्टेंस ये निकालना है, इसे x कह लीजिए, डिस्टेंस निकालना है, और क्या निकालना है, b पॉइंट पे हाइट ऑफ सी डी, इसकी हाइट भी निकालनी है, इसे y कह दो, ये भी हमने फाइंड करना है। अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह उसमें हमने ये और ये फाइंड किया था, ये दिया गया, इसमें ये और ये फाइंड करना है, ये दिया गया, सेम वैसे ही हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, पहले हमने इतना हिस्सा ले लिया सी डी, यानी ये हिस्सा ले लिया, ये हमारे पास सी है, ये D है, इसे B है, ये X है, और ये एंगल 45 डिग्री, एंगल भी सेम हमारे पास, और ये Y परपेंडिकुलर ओवर बेस दिया गया, टेन थीटा इस्तेमाल किया, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, थीटा की कीमत हमारे पास 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर Y और बेस है X, टेन 45 1, ये X डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई, तो Y इज इक्वल टू क्या आ गया X, ये हमने इसे इक्वेशन 1 कह दिया। अब दूसरी चीज़ को ले लिया, दूसरी ट्राइंगल को, यानी कंप्लीट हमने ले लिया इतना। अब ये एंगल है 30 डिग्री, और ये हमारे पास है x प्लस 120, और ये हमारे पास है y। तो अब इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस दिया गया, टेन थीटा इस्तेमाल किया, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर ए बेस, टेन थीटा की कीमत हमारे पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर y और बेस हमारे पास है x प्लस 120, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, टेन 30 की वैल्यू होती है 0.5773, और ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, x प्लस 120 इज इक्वल टू y, ये x हमारे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो x की जहाँ हमने y लिख देते हैं 0.5773, इसको x से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लो, पहले x से ज़्यादा मल्टीप्लाई किया, फिर 120 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.573 से, तो इसका आंसर आ गया 69.276 इक्वल टू y। ये x हमारे पास y के इक्वल है, तो x की जगह आ गया y 0.5773, x की जगह y लिख लिया, प्लस 69.276 इज इक्वल टू y, ये प्लस है, उधर जाके आ जाएगा माइनस, 69.276 इज इक्वल टू y माइनस 0.5773 y, इसको माइनस किया 69.276, तो वैसे ही आ गया। अब y इधर y के साथ गया 1, इधर हमारे पास
1 माइनस 0.5773, इसे माइनस किया तो आंसर हमारे पास आ गया 0.4227y। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड 69.276 ओवर 0.4227 इज इक्वल टू y। इसको अब डिवाइड कर दिया, 69.276 डिवाइड कर दिया 0.4227, तो आंसर हमारे पास आ गया 163.889। ये हमारे पास इस y की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास अगर मीटर में है तो ये भी किस में होगी, मीटर में होगी। अब इसे पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ गई। पुट इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 के x इज इक्वल टू y और y की वैल्यू क्या है 163.89 मीटर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है, उसकी ये डायग्राम बुक पे दी गई है। उसमें दिया क्या क्या हुआ है, उसने कहा सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज। हम एक ब्रिज पे खड़े हुए हैं और उसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है। यहाँ बुक पे ऊपर फिट लिखा हुआ है, नीचे मीटर लिखा हुआ है, लेकिन आंसर में इसका आंसर है मीटर में लिखा हुआ है, इसलिए आप फिट को मीटर कर लीजिएगा बुक पे। 30 मीटर अबव अ रिवर, यानी एक रिवर से ऊपर खड़े हुए हैं हम। वाचिंग अ लॉग, लॉग क्या एक पीस ऑफ वुड है, यानी ये लॉग है, पीस ऑफ वुड है हमारे पास। ये इतना हिस्सा जो है वो सारा एक लकड़ी का टुकड़ा है। फ्लोटिंग टूवर्ड्स अस, और ये हमारी तरफ बह के आ रहा है। इफ द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द फ्रंट ऑफ लॉग इज 16.7, यानी ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऊपर से देख रहे हैं, इसका एंगल है 16.7 डिग्री है हमारे पास। ऊपर से एंगल जो बन रहा है वो 16.7 डिग्री है। एंड एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इनटू द बैक ऑफ द लॉग इज 14 डिग्री, और जो इसका बैक वाला हिस्सा है, इसका जो एंगल बन रहा है 14 डिग्री बन रहा है। ऊपर से देख रहे हैं 14 डिग्री। हाउ लॉन्ग इज द लॉग, हमने इस लॉग की लेंथ मालूम करनी है कितनी है। हमने उसे लेट कर लिया कि x है। अब ये हमने ये निकालने के लिए हमें यही पता होना चाहिए, तो इसके लिए मैं इसे क्या कह दिया, इसे y कह दिया। अब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 10 और 11, वैसे सेम बिल्कुल सेम है। पहले हम इतना हिस्सा ले लेते हैं, यानी ये हिस्सा ले लिया इतना, ये एंगल हमारे पास 16.7 डिग्री, ये y की कीमत, और ये 30 परपेंडिकुलर और बेस दिया गया, तो टेन थीटा इस्तेमाल किया। टेन थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर ओवर बेस। आगे टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 16.7 इज इक्वल परपेंडिकुलर क्या 30 ओवर b की वैल्यू y। टेन 16.7 निकाला, टेन 16.7, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.3000। ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 30, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड ओवर 0.3000, खाली 0.3 भी लिख सकते हो। 30.0.3000, इसका आंसर आ गया 100। तो y की वैल्यू क्या आ गई 100 मीटर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने इसकी निकालनी है, तो दोबारा इसको कंप्लीट ट्रायंगल ली। अब इसकी ट्रायंगल ये हमारे पास बन गया y प्लस एक्स, ये एंगल 14 डिग्री और ये वैल्यू 30 मीटर। अब हमने इसको सॉल्व किया भाई, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास 14 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास 30, बेस हमारे पास x प्लस वाई या y प्लस एक्स। टेन 14 निकाला, टेन 14, तो इसका आंसर आ गया 0.2493। ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, 0.2493 वैसे, और x वैसे, y की वैल्यू आई है 100 इज इक्वल टू 30। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0.2493 x, जब प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24.93 इज इक्वल टू 30। ये प्लस हो रहा है तो जाके माइनस 0.2493 x इज इक्वल टू 30 माइनस 24.93, 0.2493 x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5.07। 30 को माइनस किया 24.93, तो इसका आंसर आ गया 5.07। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 0.2493
तो x इज इक्वल टू 5.07 को डिवाइड करते 0.2493, तो आंसर हमारे पास आ गया 20.33 मीटर। तो ये हमारे पास इस लॉग इस लकड़ी का टुकड़ा है, इसकी इतनी मीटर डिस्टेंस होगा, इतना वो लकड़ी का टुकड़ा होगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ और हमारी एक्सरसाइज 7.5 भी कंप्लीट होगी। अब हमारे सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज रह गई, कुछ डेफिनेशन रह गई और एमसीक्यूज रह गए हैं, तो हमारा काम ये चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इस सवालों में किसी को समझ ना लगे तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।